नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज क्रिया योग का मैं पूरा मेथड, पूरी तरीका, सातों चक्र का बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि क्रिया योग हम लोग क्यों प्रैक्टिस करें। तो अगर मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूं, जैसा कि आपने मेरे अगर 2 वीडियो मेरी कहानी नाम में देखे होंगे कि पहले जो था मेरा वो फेज़ था, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जो मैं आज हूँ, और मैं क्या हूँ आज वो भी मैं थोड़ा सा बताऊँगी। तो मेरी जो मेहनत रही है वो मेरी रही है, हिप्नोथेरेपी सीखा, साइकोलॉजी पढ़ा, मैंने साइकियाट्रिक पेशेंट्स के साथ काम किया और आज भी मैं सेशन देती हूँ। और एस्ट्रोलॉजी पढ़ा कि एस्ट्रोलॉजी क्या रोल प्ले करती है ना। मुझे शौक था जेनेटिकली भी, मतलब मैंने अपने फादर से भी सीखी थी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री। तो मैंने उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो रेसिपी तैयार की है वो मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं क्रिया योग में हिप्नोथेरेपी भी यूज़ करती हूँ, है ना। हिप्नोथेरेपी में मैंने कई चीज़ें आपको करती रहती है, तो आप बस उसको फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और पहले एक बार उसको देखिए, फिर आप अपना हेडफोन लगाकर आप आंख बंद करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपनी अचीवमेंट्स बताती हूँ, ठीक है, सुनना चाहेंगे। सबसे पहला अचीवमेंट कि मैंने एक जो है मेरा क्रिएटिविटी इतनी बढ़ गई, मैंने बहुत कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमीज, स्कूल, सब जगह मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया, किस तरह से हिप्नोसिस से हम अपनी लाइफ में गोल्स अचीव कर सकते हैं। मैं योगा करवाती थी, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में रिलैक्सेशन करवाती थी, और मैंने एक योगा की किताब भी लिखी है जो अमेज़ॉन पर किंडल में अवेलेबल है। हाँ, अभी थोड़ा फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं है तो मैंने उसका पेपर बैक नहीं निकाला है, अब सिर्फ किंडल पर है। और एक और चीज़, मैंने 4-5 पेटेंट फाइल किए, पब्लिश्ड हैं। हाँ, अभी थोड़ा उसमें भी वही फाइनेंस की वजह से थोड़ा अटके पड़े हैं। फाइनेंस ये है कि उसमें मुझे एक तो कोई ना कोई मुझे लॉयर चाहिए होता है, जो उस केस को, क्योंकि बिना हियरिंग के तो मिलेगा नहीं पेटेंट। तो ये सारी मेरे अचीवमेंट्स हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं उस कंडीशन से यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते। आपकी जो सबसे ज़्यादा डीप डिज़ायर होगी और जिसके बारे में, हाँ, पर्सनल लाइफ, मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने स्विमिंग सीखी। हाँ, ये सारे मुझे इसी चीज़ से अचीव हुए हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आप अपना कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। कंफर्टेबल यानी ऐसी पोजीशन, या बैठे, लेटे, या जो मर्जी हो, आपका शरीर जो है इस तरह से खुला रहे, करवट नहीं लें। और अगर चेयर पर बैठे हैं तो इस तरह से बैठें, दोनों घुटने अलग अलग रहें, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर नहीं बैठना है। दोनों हाथों की हथेलियों को ठीक इस तरह से रख के पीठ इस तरह टिका सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप शवासन में लेटते हैं तो आप अपने हाथों को इस तरह भी कर सकते हैं, अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं, अपनी थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। अगेन पैर के ऊपर पैर नहीं चढ़ाना है। अगर आप अच्छे, मतलब सेहत है आपकी, तो आप वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें आप बेहतर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं। अब उसके बाद आप सबसे पहले अपने अनुलोम विलोम को करिए। अनुलोम विलोम के 8 से 10 रिपीटेशंस करिए। वो मैं आपको बताया कई वीडियोस में है, तो आज मैं नहीं बताने वाली, आप उनको देखिए, आपको मिल जाएगा। हाँ, अनुलोम विलोम करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे वाले वीडियो में आपको वो चीज़ मिलेगी जो मैंने जो मेरे गुरु आयंगर से सीखी थी, वो शायद जल्दी से दूसरे लोगों के उसमें नहीं मिलेगी। सांस लेने का तरीका भी मेरे वीडियोस में आपको मिलेगा। अब आप जब कंफर्टेबल पोजीशन ले ली और अब आपने अनुलोम विलोम भी कर लिया। अनुलोम विलोम की शुरुआत अगेन सांस छोड़ने से करनी है। ठीक उसी तरह जो हम अनुलोम विलोम करते करते ही आप देखेंगे जब आप सांस छोड़ते हैं
तो आप बिल्कुल एक पॉइंट पर ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक आपको एहसास होता है कि कोई चीज़ खुल रही है। वो करिए। फिर उसके बाद आपने जब उस जगह आपका जो टेल बोन है, यानी रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल लास्ट का एक तिकोनी सी हड्डी होती है, उसके सामने, उसके आगे एनस, हाँ, एनस के और आपके मूत्र द्वार के बीच में, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में एक पॉइंट है, एनर्जी सेंटर है वो। तो वो मूलाधार चक्र है। उस पर जब आप ध्यान लगाकर बार बार सांस छोड़ते हैं और लेते हैं और अपनी फोकस के लिए आप सोहम सुनने का प्रयास करते हैं, जो नेचुरल रूप से आता है, तो आप उस जगह करा। अब जब आप उस जगह ध्यान लगाते हैं, कुछ टाइम, कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जो कि उससे ऊपर है, जहाँ जिसके पीछे आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो जैसे यूट्रस है महिलाओं में, आदमियों में के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो सारे जो है उस स्वाधिष्ठान चक्र में आपको एक्टिविटी मालूम पड़ेगी। उस जगह पर आपको एक पैल्पिटेशन, एक मूवमेंट फील होगी। फड़कने जैसी स्थिति भी हो सकती है, वेव जैसी भी हो सकती है। वो आप सेम इंसान को कभी अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद हमारा जो है मणिपुर चक्र आता है, जिसमें हमारे सारे डाइजेशन, गुस्सा है, मणिपुर चक्र। उस पर जब उसके बाद अपने आप, मैं नहीं कह रही कि उसके बाद आपको मणिपुर चक्र पर, वो खुद ब खुद मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से यहाँ तक आपको महसूस होगा, मणिपुर चक्र तक। उसके बाद अपने आप वो एनर्जी ऊपर चढ़ रही है। उसके बाद आपका अनाहत चक्र आ जाता है ना। तो आपके 3 चक्र हो गए, चौथा चक्र आपका अनाहत चक्र आ गया। हाँ, अब अनाहत चक्र के लिए आप देखेंगे आपको बड़ा, आपकी जो सांस है इतनी खुली खुली आएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको थोड़ा अपनी ज़िंदगी से प्यार होगा और आप बेहतर तरीके से अपनी इमोशंस तो आपकी डे 1 से वहाँ से सबसे शुरू होती हैं, और आपको एनर्जी लेवल अपना हाई लगेगा। आप ज़िंदगी को पॉजिटिवली देखने लगेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स हम सबकी हैं, या आपकी चॉइस है कि आप उसका सॉल्यूशन बने या विक्टिम बन जाए, है ना। तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे, आपको थोड़ा सा ओपननेस लगेगी अपने व्यवहार में, लोगों के प्रति, लोगों की, हाँ। उसके बाद आप देखेंगे आपका ये विशुद्धि चक्र, यहाँ पर आपको बड़ा कामनेस लगेगा। फिर यहाँ पर जब आपका आता है 5वां, 5वें पर जब आपका आएगा, उसमें आप देखेंगे आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह सकेंगे, दूसरों को मनवा सकेंगे, अपना पॉइंट रख सकेंगे। वो आपको फिजिकली दिखेगा। जैसे मैंने बताया कि मूलाधार के समय आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, स्वाधिष्ठान के समय आपको लोगों से अपनी इमोशंस सही ढंग से बताना, हाँ, सप्रेस करना नहीं, सही ढंग से बताना। मणिपुर चक्र में आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, आपका गुस्सा बेहतर हो जाता है, आप जानते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं, चैतन्यता तो आपकी हो शुरू हो जाती है। उसी तरह आपका अनाहत चक्र, उसी तरह आपका विशुद्धि चक्र में आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाएंगे, है ना। ये नहीं कि अरे ऐसे बोलेंगे तो ऐसा होगा। हम लोग ज़्यादातर, खास करके फीमेल्स में तो बहुत आदत होती है कि वो बार बार सोचती हैं। अरे जो भी है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा विशुद्धि चक्र हो गया। उसके बाद ये वाला चक्र, क्योंकि हम इनहेल और एक्सेल करते समय नीचे से ऊपर जब करते हैं, छोड़ते समय एक्सेल के समय इसको करते हैं, ये एक्टिव जल्दी होना शुरू हो जाता है। और सूर्य वाला जो हम त्राटक करते हैं उससे भी हो जाता है। तो ये धीरे धीरे आपका ये चक्र हो गए। उसके बाद एक और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो हेड है उसके सेंटर में वो जो ऊर्जा आपकी नीचे से चल रही है, वो कभी इधर हो रही है, कभी उधर हो रही है, वो उसको रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये वाला आपका सहस्त्रधार चक्र जो है अभी ओपन नहीं है। तो अभ्यास करते करते वो ऊर्जा जो है बिल्कुल बीच में आने लगेगी। जब वो बीच में आएगी तब भी आपको पता चलेगा, और इधर उधर जाने के बीच में कभी आएगी, इधर आएगी। जिस तरह आप सेंटर में कभी देखेंगे इधर उधर, मूलाधार में कभी दाएं,
कभी बाएं होगा। तो इस तरह से आपका हर जगह ये होगा। क्यों? क्योंकि जो शक्ति का ओरिजिन है वो ना लेफ्ट है ना राइट है, वो सेंटर है। अब सेंटर से वो लेफ्ट को भी जा सकती है, राइट को भी जा सकती है। हमारी सारी चेतना, हमारे सारे विचार, हाँ, तो उस तरह से हम यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप जब रिलीज कर पाते हैं इस ऊर्जा को, तो सहस्त्रधार चक्र ओपन होता है। हाँ, उसमें आपको बहुत आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। सोचिए कि ये सारा चीज मैं आपके सामने जो अपनी पर्सनली में बात कह पाई, उसके पीछे कोई और चीज नहीं थी कि मैं कह पाई और मैं कनेक्ट करना चाहती थी आप लोगों से। उसके पीछे ये सारी जो मेरी वो ऊर्जा है, इसने मुझे मदद की, है ना। तो इस तरह से आप सहस्त्रधार चक्र तक पहुंच के आपको लाइटनेस लगेगी, आपको बढ़िया लगेगा और सारी दिन की एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताती हूँ, मूलाधार चक्र में बचपन से कह सकते हैं, मुझे तब याद भी नहीं है जब मुझे कॉन्स्टिपेशन का सी भी नहीं पता था, कब्ज का नहीं पता था, उस वक्त से मुझे कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, वो मेरा रिलीज़ हो गया, ठीक है। मेरा साइनस है, अस्थमा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़, उन सब में सोचिए जैसे ये सीज़न आता है मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा होता है, तो मैंने अनुलोम विलोम की वजह से अपना खान पान, हाँ, उससे मैंने अस्थमा पर पूरा विजय प्राप्त की है। जी हाँ, विजय प्राप्त की है, वरना मैं हर समय इनहेलर और उस पर डिपेंड थी, स्टीरॉइड्स थी खाने वाली, क्योंकि कभी कभी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी, कभी कभी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो ठीक इसी तरह हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो ये आपके फ़ायदे हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं कोई ऐसी देवी नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन इंसान हूँ और उसको बढ़िया ढंग से जी सकूँ, ये हमारा जो है उद्देश्य है। और यही मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप भी ये खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकें। जो भी आपकी ज़िंदगी का जहर है उसको अमृत में बदल सकें। जी हाँ, आपके हाथ में है। जहर को जहर समझें या उसको, और याद रखिए जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में, जैसे बताया मैंने, कोयले का एग्जाम्पल दिया, जितनी ज़्यादा कालिक है उतना बढ़िया क्वालिटी का डायमंड आपके अंदर छुपा पड़ा है। अब आपके ऊपर है, आप किसको अपनी चॉइस बनाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। चाहत आपकी, मदद हमारी। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और लगता है कि किसी और की मदद कर सकता है तो ज़रूर शेयर करें। मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो फिर मिलूंगी आपको, तब तक के लिए नमस्कार।